हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th और क्लास 11th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है टिंडल प्रभाव। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाता है। तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, फिगर से हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूं कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको पता होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, परंतु बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता। यदि आप भी उनमें से एक हैं तो भैया जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने पे आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर आपको क्लिक करना है। तब नीचे देखेंगे एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि टिंडल प्रभाव कहते किसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है टिंडल प्रभाव। अब टिंडल प्रभाव का डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है, या आप कह सकते हैं टिप्पणी लिख दिया गया है, परंतु इस फिगर से ये जो टिप्पणी है या परिभाषा है ये आपको याद हो जाएगा। तो देखिए कैसे, इसमें ये बताया जाता है। देखिए हमने क्या लिया है, यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है। अब इस बर्तन में हमने कोलाइडीय विलयन भरा है। ठीक है, क्या भरा है, कोलाइडी विलयन क्या भरा हुआ है इस बर्तन में। यहां तक हमने क्या भरा हुआ है, कोलाइडीय विलयन इसमें भरा गया है। परंतु एक पॉइंट से याद रखना है कि ये जो बर्तन है ना, इसे अंधेरे कमरे में रखा गया है, मतलब अंधेरे स्थान पर। ठीक है, अंधेरे के स्थान पे इसको रखा गया है। इस कोलाइडीय विलयन को, इस जो बर्तन है जिसमें कोलाइडीय विलयन भरा गया है, इसको अंधेरे में रखा गया है। और जब रखा गया है उसके बाद जब हम क्या करते हैं, प्रकाश किरणें इससे गुजरती हैं। जब इस कोलाइडीय विलयन से जब प्रकाश किरणें गुजरेंगी, ये देखिए प्रकाश है, यहाँ पे हमने एक उत्तल लेंस लगाया है। ठीक है, उत्तल लेंस जो प्रकाश किरणों को फैला देता है। ठीक है, ऐसे देख रहे हैं ना, ये अभिसरित कर रहा है। ठीक है, फैलाता नहीं, सॉरी क्या करता है, अभिसरित करता है। मतलब क्या हो रहा है कि जब प्रकाश किरणें इससे जा रही हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रही है, लेंस के दोनों सिरों से टकराकर ये क्या हो रही है, एक जगह मिल रही है। अब देख रहे हैं यहाँ से मिलते हुए एक इधर चली जा रही है, ये इधर चली जा रही है। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं, इसका जो पथ है ना, ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। उस अंधेरे कमरे में जब कोलाइडीय विलयन से प्रकाश किरणें गुजरेंगी तो ये स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देंगे कि किस प्रकार जा रही हैं। तो ये घटना ही क्या कहलाता है, टिंडल प्रभाव कहलाता है। समझ में आया ना, इसलिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, या क्या कह सकते हैं आप, टिप्पणी कह सकते हैं। तो क्या लिखा है, ध्यान से समझिएगा। हमने लिखा है जब किसी अंधेरे स्थान पर रखे कोलाइडीय विलयन में से प्रकाश गुजरता है। जब किसी अंधेरे कमरे में या अंधेरे स्थान पर रखे कोलाइडीय विलयनों में से प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश के मार्ग को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो प्रकाश का जो मार्ग है, या हम इसको पथ कह सकते हैं, ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। हमने क्या कहा कि हमने कहा कि जब किसी अंधेरे स्थान पर कोलाइडीय विलयन को रखा जाता है और इससे प्रकाश किरणें गुजरती हैं तो प्रकाश का मार्ग या पथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। देख रहे हैं ना, ये प्रकाश किरणें जा रही हैं तो ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे। एग्जांपल से समझे तो आपने कभी थिएटर गए होंगे, ठीक है, मूवी देखने, या अदरवाइज नहीं गए होंगे तो आप कभी अंधेरे कमरे में होंगे तो देखे रहे होंगे, वहां से कोई भी अगर क्या होगा, होल होगा, तो उससे जब प्रकाश किरणें आएंगी तो वो आपको स्पष्ट दिखाई देंगे। वो रे जो किरणें होंगी वो स्पष्ट दिखाई देंगी। तो वो क्या है, वो घटना जो है ना, वही टिंडल प्रभाव है। ठीक है, या आप थिएटर में गए होंगे तो वहां पे जो रे जा रही होगी, जो पर्दे पे पड़ रही होगी, वो रे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। तो ये सब क्या है, वही जो किरणें हैं, जो स्पष्ट रूप से उसका मार्ग दिखाई देता है, वही क्या कहलाएगी, टिंडल प्रभाव कहलाता है। तो आशा करते हैं कि जो आपका डेफिनेशन है या टिप्पणी है ये आपको समझ में आ गया होगा। उसको लिखना है, उसके बाद ये फिगर आपको बना लेना है। उसके बाद ध्यान एक और पॉइंट देना है, यहाँ पे एक शंकु का आकार ये बन रहा है।
ये आप देखेंगे तो ये एक शंकु का आकार इधर भी बन रहा है और इधर भी एक शंकु का आकार बन रहा है। तो ये जो शंकु का आकार जो बन रहा है इसे हम मतलब ये प्रकाश का जो मार्ग से एक शंकु का आकार जो बन रहा है, शंकुकार जो बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल शंकु के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है कि प्रकाश के मार्ग में दिखाई देने वाले शंकुकार पथ को टिंडल शंकु कहते हैं। कभी कभी टिंडल प्रभाव ना कहकर टिंडल शंकु भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना है टिंडल प्रभाव लिखना है, उसके बाद टिंडल शंकु को अंत में नीचे आपको लिख देना है। तो यही कह रहे हैं कि प्रकाश के मार्ग में क्या दिखाई देने वाले, प्रकाश के मार्ग में दिखाई देने वाले शंकुकार, शंकुकार क्या होता है, शंकुकार पथ को या रास्ता को टिंडल शंकु कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन फिगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हो सके तो मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैसेज तो करते ही हैं, बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज करते हैं, उनकी सोच पर बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ इनकी इतनी अच्छी अच्छी सोच है। तो आपको भी अच्छा लगा है, यदि आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो कमेंट्स में बताइएगा, या आपको कुछ कमी भी लगता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि कमेंट है कि अच्छा और बुरा दोनों चीजें आपको बताना है। ठीक है, तो आप भी बताइएगा और सपोर्ट करने का मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज एक आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भैया यदि आप चाहते हैं क्लास 12 हो या क्लास 11 या अदर कोई भी क्लास हो, उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना और पूरे सिलेबस को एक ही जगह से कंप्लीटली देख लेना, तो आप या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए या आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे एक नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए और आपको केवल लिखना है क्लास 12, मान लेते हैं क्लास 12 का आपको पढ़ाई करना है तो आप लिखिए क्लास 12 फिजिक्स केमिस्ट्री ऑल वीडियो लिंक और मैसेज कर देना है। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।